बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा कक्ष में सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिक को संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों के संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्त, न्याय, कार्मिक और सैनिक कल्याण विभाग का सुझाव लिया गया। ऐसे पूर्व सैनिक जो कई वर्षों से कार्य कर रहे थे, 2007 के शासन आदेश के अनुसार इन्हें संविदा पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। उत्तराखंड सरकार 2018 के शासन आदेश के अनुसार संविदा के आधार पर रोक लगाई गई है, परंतु पूर्व सैनिक जो उपनल के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत कार्मिकों का वेतन का 75% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इसको देखते हुए इस संबंध में केंद्र सरकार की CCS रूल और केंद्र सरकार के नियम के अनुसार पुनः पूर्व सैनिक के उपनल कार्मिकों को सैनिक कल्याण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बताया गया कि उपनल के संबंध में मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कई वर्षों से काम कर रहे हैं और 2007 में एक अनुमोदन उनके पक्ष में हुआ था कि इनको विभागीय संविदा में रखा जाए और उनको 75% भारत सरकार से मिलता है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ और उसमें कई जगह हमारे जो कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हुए उनके से बातचीत हुई। मेरे सेक्रेटरी, हमारे फाइनेंस के लोग, वित्त और कार्मिक के, डायरेक्टरेट के सारे लोग उस पर थे और उसमें क्योंकि ये CCS रूल, क्योंकि जो MOD की गाइडलाइन है और उसके अनुसार उसमें हमने देखा कि उसमें CCS रूल के दायरे में लाकर उनको हो सकता है, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि उसका एक प्रस्ताव बनाकर लाइए, उस दिशा में हम काम करेंगे। दूसरा, जो उपनल के लिए एक मंत्री समूह की एक समिति बनी थी जिसका मैं संयोजक हूँ और हर सिंह जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ सिफारिशें उनके लिए की थी और मुझसे कैबिनेट के एक दिन पहले ही साइन कराया गया कि कल कैबिनेट में आना है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कैबिनेट में नहीं आया। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इस बार उसको कैबिनेट में लाइएगा, क्योंकि उनसे हमने वायदा किया है और उनकी चिंता करना हमारा जिम्मेदारी है। तीसरा, जो सैन्य धाम हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी क्या प्रगति हुई, उस दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे, उस विषय में बातचीत हुई है। और जमीन सैनिक कल्याण विभाग के नाम पर परसों ट्रांसफ़र हो गई है और उसमें से एक हिस्सा हम, क्योंकि उपनल का भवन वहाँ पर बनना है, हम उपनल को दे रहे हैं एक छोटा सा पार्ट, और 1 तारीख से हम अपनी